तो रजा रिजवी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से कांग्रेस ने तेलंगाना में अपना जादू दिखाया है, क्या वजह है कि 3 राज्यों में वो अपना जादू नहीं दिखा पाई है? कहां चूक रह गई, क्या कुछ कमी रह गई है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस की तरफ से कमी ये रह गई कि उसने जो अपना प्रचार किया वो प्रचार बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाया जो जनता को पसंद आता और जनता उस पर जो है मोहर लगाती। लेकिन वहाँ तेलंगाना में जो है वो बीआरएस जो है वो वहाँ 2 बार सत्ता में रही है। वहाँ लोग बदलाव चाह रहे थे अच्छे तरीके से, इसलिए बदलाव वहाँ पर हुआ है। और वहाँ हमें लगता है कि कांग्रेस ने बहुत जम के अच्छे तरीके से प्रचार किया और जो अपनी योजनाएं कांग्रेस ने वहाँ रखी आम जनता ने उसको जो है स्वीकार किया है। लेकिन यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ के बारे में एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर बन गए थे और उसके 5 महीने के बाद जब वहाँ चुनाव हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, आप समझिए 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ 9 सीट जीती थी और कांग्रेस की वहाँ सरकार थी लेकिन 9 सीट जीती थी। आप समझिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो योजनाएं हैं, अपना जो प्रोग्राम था वो अच्छे तरीके से आम जनता के सामने रखा। और ये पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का, तो केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया है। और जाहिर सी बात है 2024 का भी चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। ये 3 स्टेट जो आ गए हैं बीजेपी के पास, आप देखिए बहुत से छोटे दल जो क्षेत्रीय दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि राष्ट्रीय लोकदल भी जो है हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए, मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहुत से छोटे दल जो है वो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि उनको भी आभास होने लगा साहब 2024 में भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि कुनबा जो है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सत्यप्रकाश ओपी यादव जी, मैं आपके पास आता हूँ। मैंने देखा कि जितने भी जो नेता हैं वो इन राज्यों में, राजस्थान की स्पेशली मैं बात करना चाहता हूं, ओपी यादव जी, जिन मुद्दों का जिक्र किया गया, चाहे वो अशोक गहलोत और पायलट के बीच में जो तकरार चल रही है वो एक मुद्दा बना, कांग्रेस पार्टी की हार का, कन्हैयालाल मर्डर का बहुत जिक्र किया गया, इसको जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाया गया। और इसके अलावा एक लाल डायरी का भी जिक्र, प्रधानमंत्री ने भी अपने तमाम रैलियों में लाल डायरी का जिक्र किया। और इसके बाद राम मंदिर, सीएम योगी आदित्यनाथ जब वहां पर पहुंचे राजस्थान में चुनावी जनसभा करने के लिए, लगभग हर जनसभा में उन्होंने कहा कि जिस भी प्रत्याशी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया, उन्होंने कहा कि मैं ये वादा करता हूं कि चुनाव जीतने के बाद ये फलाने प्रत्याशी जो है वो आपको लेकर राम मंदिर का दर्शन कराएंगे। ये 4 मुद्दे हैं या और ऊपर से नरेंद्र मोदी का जो एक चेहरा है, ये कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो साबित हो रहा है राजस्थान में। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने शुरुआत में ही कहा कि ब्रांड मोदी तीनों राज्यों में, तीनों राज्यों के जो नतीजे हैं उस पर कारगर साबित हुई है। जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में देखिए कि खुद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ साहब तिजारा के बाबा बालकनाथ वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अलवर से, और आध्यात्मिक व्यक्ति माने जाते हैं, संत पुरुष माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि वो अलवर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको ड्रॉप करके असेंबली का चुनाव तिजारा से चुनाव लड़वाया है, चुनाव जीत भी रहे हैं। तो नतीजे ये हैं कि आध्यात्मिक, और वो भी नाथ संप्रदाय से आते हैं, योगी आदित्यनाथ साहब भी नाथ संप्रदाय से आते हैं, तो एक तरह से आध्यात्मिक कार्ड कांग्रेस का भी वहां सफल हुआ। दूसरा, जो कांग्रेस की इंटरनल गजग्राह है, आपस की जो तनातनी है, ये शुरुआत देखिए, रिवाज बदलने की तो बात दूसरी हो गई। जैसे कांग्रेस ने किसानों के बारे में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर भी कमिटमेंट किया, लेकिन वो चीजें जमीन पर नहीं उतर पाई। आप देखिए हनुमान बेनीवाल को, एक तरह से हनुमान बेनीवाल की पार्टी को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आई। लेकिन निश्चित तौर पर जो उस खासकर जाट पट्टी में, जो जाट डोमिनेटेड एरिया है, उस एरिया में हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने काफी काम दिखा दिया जो कांग्रेस को डेंट कर गया। आप रोहित अग्रवाल साहब बैठे हुए हैं, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोकदल की जो लीडरशिप है वो मुतमईन थी कि राजस्थान में हमको 5-6 सीटें चुनाव लड़ने को मिलेगा। आखिरी समय सुभाष गर्ग साहब भरतपुर से मिनिस्टर भी रहे हैं, गहलोत साहब की सरकार में विधायक रहे हैं, एक सिंगल सीट राष्ट्रीय लोकदल को दी गई। चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह जी का जाट सियासत में बड़ा असर और इस्तकबाल रहा है। आप राजस्थान लीजिए, आप पंजाब
के जाट पट्टी को ले लीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट को ले लीजिए, अगर राष्ट्रीय लोक दल को ही अकोमोडेट, मैं तो ये मेरा अपना एज ए विश्लेषक ये मानना है कि अगर कांग्रेस को वहां जीतना था तो अलवर वाली जो पट्टी है इसमें समाजवादी पार्टी को भी सीटें देनी चाहिए थी, राष्ट्रीय लोक दल को भी सीटें देनी चाहिए थी और हनुमान बेनीवाल को भी साथ लेना चाहिए था। आखिरी समय देखिए कि सिंधिया मैडम का उपयोग किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया, किस तरह सिंधिया मैडम को सम्मानित कर दिया आखिरी चरण में। डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ भी यही हुआ, बहुत मैं नजदीकी से देख रहा हूं कि आखिरी जो चुनाव का आखिरी प्रक्रिया थी उस समय उन्होंने लीडरशिप को आगे कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को ये पूरी तरह से वो मुतमईन हो चुके थे कि बिना सिंधिया फैक्टर के राजस्थान में कांग्रेस को, क्योंकि पुराने लोग जो जनसंघी पृष्ठभूमि के लोग हैं वो बड़ी सजगता और सहजता के साथ सिंधिया मैडम से जुड़े हुए हैं। तो आखिरी समय भारतीय जनता पार्टी ने उनका, और आप देखिए कि पूरा का पूरा कुनबा भारतीय जनता पार्टी का, चाहे शेखावत साहब, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब रहे, पूरा का पूरा कुनबा यूनाइट हो गया। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में, मैं चूंकि राजनीतिक बात इसमें करने की बात नहीं, जो विश्लेषण की बात है, भारतीय जनता पार्टी कैडर का समुचित उपयोग कैसे किया जाए, बूथों पर कैसे काम किया जाए, इस अध्याय को, डेमोक्रेसी के इस अध्याय को बड़ी सहजता और सुगमता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने समझा है। आप तीनों राज्यों में कांग्रेस के कैडर को उठा के देख लीजिए, कांग्रेस कैडर पे काम ही नहीं करना चाहती। राजनीति में सबसे बड़ी चीज है कि आपका बूथ प्रबंधन कैसे होगा, कांग्रेस उस पर जाना ही नहीं चाहती। कोई योजनाएं आपकी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, देखिए पूरे हिंदुस्तान में किसी भी विश्लेषक से आप पूछ लीजिए तो राजस्थान को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के एक ही चर्चा थी कि क्या सचिन पायलट और गहलोत साहब की लड़ाई खत्म हो गई है। किसी भी एक रास्ते चलते किसी व्यक्ति से राजस्थान के चौराहे पर पूछ लीजिए तो वो यही कहता था ये तो पता नहीं चल पा रहा। अच्छा, आप देखिए कि आपका प्रभारी, आप बदल रहे हैं प्रभारी, अजय माकन साहब को ड्रॉप कर रहे हैं, रंधावा साहब पहुंच रहे हैं, रंधावा साहब के साथ जब चुनाव के 6 महीने रह गए तो पायलट साहब और गहलोत साहब के रिलेशन को आपने दिखाना शुरू कर दिया कि हम सब एक हो गए। उसके पहले जिस तरह के तनातनी का मंत्री हार रहे हैं, जिन्होंने लीडरशिप के बारे में बयान दिया, कोटा के मंत्री हैं शांति धारीवाल साहब, इस तरह का किसी राजनीतिक दल में आपने देखा कि लीडरशिप को ही चुनौती दे दी जाए। वो चुनाव हार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से। तो ये जो कमोबेश स्थिति रही, देखिए जो आप चाहे अलवर वाली पट्टी को ले लीजिए, चाहे गुर्जर पट्टी को ले लीजिए, चाहे जाट पट्टी को ले लीजिए, राजस्थान में जब जब कांग्रेस की संभावनाओं पर चर्चा हुई, देखिए अशोक गहलोत साहब का एक टेक्निकली ये समझिए कि कांग्रेस ने प्रयोग किया जयपुर में, लेकिन शुरुआती दौर से आप 2 दशक पहले चले जाइए, राजस्थान का जो कांग्रेसी मिजाज का वोटर है वो यही चाह रहा था कि जाट चीफ मिनिस्टरशिप आए, जाट चीफ मिनिस्टरशिप आए। आप ये मदेरणा फैमिली ले लीजिए, रामनिवास मिर्धा, नाथूराम मिर्धा, आप देखिए कि ये वही राजस्थान है जहां सीपी जोशी साहब एक वोट से असेंबली का चुनाव हार गए, एक वोट से असेंबली का चुनाव। कितनी सजग जनता है, और आप आखिरी समय शो कर रहे हैं कि हम सब साथ हो गए, सब साथ होंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने सिंगल लीडरशिप, प्रधानमंत्री की लीडरशिप पे चुनाव लड़ा, उस पर चर्चा ही नहीं किया। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा नहीं किया कि चीफ मिनिस्टर कौन बनने जा रहा है। आज भी अभी तक ये क्लियर नहीं होगा कि शपथ कौन लेगा। बहुमत की तरफ तीनों राज्यों में सभी समर्थकों को ये लग रहा है ओपी यादव जी कि उनका ही नेता इस बार मुख्यमंत्री जो है वो बन सकता है।